नमस्कार। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ महाभारत ज्ञान का विशाल भंडार है। इस ज्ञान के भंडार को हम महाभारत का महापर्व नामक श्रृंखला के रूप में पिरोकर आपके समक्ष लाए हैं। सीखने, समझने और जीवन को उचित दिशा में ले जाने के लिए इस ज्ञान गंगा की रचना की गई है। इस प्रयास में आपका स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इसमें मैं योगिता पंत, मार्गदर्शक, गुरु एवं हिंदू विचारक अनिल चावला जी के सम्मुख कुछ जिज्ञासाएं प्रकट करूंगी और वे समाधान करेंगे। आइए, बुद्धि और विवेक के देवता विघ्नहर्ता गणेश, देवी सरस्वती, द्वापायन कृष्ण और वासुदेव कृष्ण को सादर नमन कर इस वार्तालाप का आनंद लें। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अनिल जी, पिछले प्रकरण में हमने सुना कि पांडवों ने गुरु दक्षिणा के रूप में द्रुपद को बंदी बना करके अपने गुरु द्रोण को सौंप दिया था। इसके बाद तो उनके गुरु अर्जुन से तो बहुत प्रसन्न हो गए होंगे। उनके जो बदला लेने की भावना थी, मन में था, वो पूरा हो गया। उसके बाद भी उन्होंने कुछ और दक्षिणा मांगी? ने ये जो कहा कि गुरु द्रोण बहुत प्रसन्न हो गए, बात सही है। जिस ढंग से अर्जुन ने भीम की सहायता से और नकुल सहदेव की भी सहायता से, लेकिन उन्होंने अपना नेतृत्व दिखाते हुए जी। राजा द्रुपद को कैदी बनाया, लाए, उससे वो अत्यंत प्रसन्न थे और उन्हें ये विश्वास हो गया कि विश्व में सर्वश्रेष्ठ धनुधर कोई है तो अर्जुन ही है। एक दिन भरी सभा में सब लोग बैठे थे। जी। उन्होंने अर्जुन से कहा कि बाकी तो शिक्षा जैसे मैंने सबको दी वैसे तुम्हें भी दी, कुछ अलग से नहीं दिया मैंने। जी। तुमने ज्यादा ले ली है, तुम्हारी योग्यता है, लेकिन मेरे गुरु अग्निवेश ने जी। मुझे एक विशेष अस्त्र दिया था। जी। ब्रह्मशिर नाम का एक अस्त्र दिया था और वो बहुत विलक्षण है, बहुत खास है। उसमें इतनी क्षमता है कि वो पूरी पृथ्वी को ध्वस्त कर सकता है और मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले ही बताया है। ये जो मैंने तुम्हें इतना विशेष ब्रह्म अस्त्र दिया है, जी। उसकी गुरु दक्षिणा मुझे अलग से चाहिए। तुम प्रतिज्ञा करो कि मैं जो मांगूंगा तुम दे दो। जी। अर्जुन गुरु भक्त तो थे ही। उन्होंने कहा गुरु जी आप आज्ञा दें, आप जो गुरु दक्षिणा मांगेंगे मैं अवश्य दूंगा। तो गुरु द्रोण ने कहा कि आज सबके सामने ये प्रतिज्ञा करो कि यदि युद्ध भूमि में जी। मैं स्वयं तुम्हारे सामने भी आ जाऊं, यदि मैं तुम्हारा गुरु भी तुम्हारे सामने आ जाऊं, तो तुम कोई संकोच नहीं करोगे, तुम मुझसे युद्ध करोगे। देखिए कैसी अजीब विचित्र गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं गुरु। जी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि हां, यदि युद्ध भूमि में आप मेरे सामने आएंगे तो मैं आपसे भी युद्ध करूंगा, कोई संकोच नहीं करूंगा, मेरा हाथ नहीं लगेगा। अब ये प्रश्न उठ सकता है कि गुरु द्रोण ने ऐसा क्यों किया? जी। इससे उन्हें क्या लाभ होने वाला था? वास्तव में तो कोई लाभ नहीं मिल रहा था। जी। लेकिन यही गुरु द्रोण की महानता है। जो विश्व के सर्वश्रेष्ठ गुरुओं में अगर गिनती गुरु द्रोण की होती है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उन्होंने देखा कि अर्जुन मुझसे बहुत ज्यादा जुड़ गया है, मेरे से बंध गया है। अब मुझे मेरी शिक्षा समाप्त हुई, मेरा जो दक्षिणा मिलनी थी वो हो गया। जी। अब मुझे अर्जुन को स्वतंत्र कर देना है, इतना स्वतंत्र कर देना है कि यदि आवश्यकता पड़े तो मुझसे भी युद्ध कर ले, मुझसे मतलब कहीं आगे निकल जाए। मुझसे आगे निकले। गुरु के मन में ये भावना होनी चाहिए
कि एक बिंदु तक मैं शिष्य को लेके आया हूं, जी। उसके बाद शिष्य का हाथ पकड़े नहीं रहना है, छोड़ देना। अब शिष्य यदि गुरु से आगे निकल जाए तो गुरु को प्रसन्नता होनी चाहिए। आजकल अनेक साधु गुरु बने फिरते हैं, शिष्य बनाते हैं, जी। और वो चाहते हैं कि आजीवन हर गुरु पूर्णिमा पे उनका शिष्य उनके पांव दबाता रहे, शव दक्षिणा देता रहे, उनका जीवन भर का एक स्रोत बन जाए। गुरुदेव ने कहा नहीं, मैंने शिक्षा दे दी, तुमसे एक बार दक्षिणा ले ली, जी। और ये जो दक्षिणा उन्होंने ली, जी। उस दक्षिणा से उन्होंने मानसिक रूप से अर्जुन को मुक्त कर दिया। अब वो स्वतंत्र हो गया। जी। ये गुरु द्रोण की महानता थी। जी। अनिल जी, शिक्षा पूर्ण होने के बाद फिर पांडव क्या करने लगे? हम एक एक करके जानेंगे। अब सबसे पहले युधिष्ठिर के बारे में बताइए। पांडवों का इतना बड़ा एक नाम हो गया था, खास करके पंचाल युद्ध के बाद, जी। कि सब लोग धृतराष्ट्र की तरफ प्रश्न सूचक निगाहों से देखने लगे थे। जी। तो दबाव में आके धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को युवराज नियुक्त कर दिया। वैसे तो उचित ये होता कि युवराज का राज्याभिषेक होकर उसे राजा ही बनाया जाता, जी। क्योंकि पांडु के बाद धृतराष्ट्र का तो राज्याभिषेक हुआ ही नहीं था, वो तो जी। जबरिया राजा बने बैठे थे। जी। युधिष्ठिर का होना चाहिए था, जी। लेकिन उन्होंने उसको युवराज नियुक्त कर दिया। कोई बात नहीं, युधिष्ठिर युवराज बन गए। अब कुछ राजकाज की जिम्मेदारियां संभालने लगे। जी। अब जब जिम्मेदारियां संभालने लगे तो उन्होंने अपने शील यानी उत्तम स्वभाव से, अपने वृत्त, सद्व्यवहार, सदाचार, जो अच्छा व्यवहार था जी। सबसे करना, वो उससे, और समाधि। समाधि का अर्थ बहुत लोग लेते हैं कि वो सब बैठ गए और फिर अपनी सांस गिन रहे हैं और वो समाधि हो गई। जी। जी। नहीं, ऐसा नहीं। कि जो कार्य कर रहे हैं उसको पूरी मनोयोग पूर्व करना। युवराज के रूप में उन्होंने सोचा कि मेरा कार्य है कि प्रजा पालन करना है, जी। तो उसमें वो पूरी तरह डूब के पूरे मनोयोग से प्रजा पालन करते थे। अब शील, वृत्त, समाधि, ये सब गुणों से उनकी तो छवि और इतनी निखर गई, प्रजा उनकी प्रशंसक हो गई, और उनकी प्रशंसा, उनकी कीर्ति जी। इतनी होने लगी कि लोग महाराज पांडु को भी भूलने लगे। युधिष्ठिर की कीर्ति ने महाराज पांडु की कीर्ति को भी ढक दिया। वो इतना नाम उनका, इतनी प्रशंसा सब और होने लगी। जी। बलवान भीम क्या करते थे? बलवान भीम महाबलवान तो थे। जी। 10,000 हाथियों का बल था। जी। गदा युद्ध में निपुण थे, हर तरह के युद्ध में निपुण थे, और अभी अभी उन्होंने एक पूरी सेना को अकेले हराया था। जी। लेकिन इन सब से उनके मन में कोई अहंकार आ गया, ऐसा नहीं है। उनके मन में ये भाव था कि मैं कुछ विशेष नहीं जानता। तो उन्हें वही हस्तिनापुर में जी। कृष्ण के बड़े भाई बलराम मिल गए, और वो उन्होंने बलराम को अपना गुरु बना लिया, और बलराम जी से प्रतिदिन जी। खड़ग युद्ध, गदा युद्ध, रथ युद्ध, सब प्रकार के युद्ध की शिक्षा लेने लगे। यानी ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन करने लग गए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है। उनकी ललक सीखने की वो लगातार थी, और वो उसी में अपना डूबे हुए थे। जबकि उनके पास 10,000 हाथियों का बल था, उसके बावजूद भी उनके मन में इच्छा थी कि मैं और इसमें सीखूं। केवल बल से काम नहीं होता, कौशल चाहिए होता है। बल के साथ कौशल को लगातार बढ़ाना पड़ता है, मांझना पड़ता है। तो वो उस कार्य में लगातार लगे हुए थे। जी। अब महापराक्रमी अर्जुन वो क्या कर रहे थे? वो
पराक्रमी थे। जी। बाहर जाके उन्होंने हस्तिनापुर के आसपास की सब ओर देखा कि अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं हस्तिनापुर को और मजबूत बनाऊं। तो उन्होंने अनेक राजाओं पर विजय प्राप्त की। जी। एक सौवीर देश का राजा था जिसका नाम था विपुल। जी। वो अत्यंत बली था, शक्तिशाली था और बड़ा उद्दंडपूर्ण बर्ताव करने लग गया था। धर्म को त्याग कर अपनी उद्दंडता से जो मन आए करने लगा था। अर्जुन गए और उससे युद्ध किया और वह राजा विपुल अर्जुन के हाथों मारा गया। फिर अर्जुन ने सेना को साथ नहीं लिया, केवल भीम को साथ लिया और केवल भीम की सहायता से पूर्व दिशा की ओर निकले जी। और पूर्व दिशा को लगातार जीतते चले गए। समस्त योद्धाओं को जीता और 10,000 रथियों को जीत के वहां साम्राज्य का विस्तार किया। जी। क्या हुआ था, इतने सालों से महाराज पांडु के हस्तिनापुर छोड़ने के बाद जी। आसपास के सब राजा अपना स्वतंत्र स्वच्छंद हो गए थे। तो सब और वो अब पांडु ने सशक्त, पांडु के जाने के बाद पहली बार पांडुपुत्र अर्जुन ने जी। सशक्त बनाने का काम शुरू किया। अकेले एक रथ लिया और दक्षिण की ओर गए और लगातार दक्षिण पे विजय प्राप्त की। जी। अर्जुन का एक नाम है धनंजय। उसको सार्थक करते हुए जैसे महाराज पांडु ने सब ओर से धन अर्जित किया था, जी। जी। वैसे ही अर्जुन ने सब ओर से धन एकत्र किया और हस्तिनापुर में धनराशि पहुंचाई। जी। उसके बाद पश्चिम दिशा में यवन देश का उल्लेख आता है, जहां तक जो समझ में आता है जी। कि यवन देश यानी आज जिसे हम यूनान कहते हैं या ग्रीस कहते हैं, जी। जी। वहां तक गए और वहां भी अपनी विजय प्राप्त की। इस प्रकार सब ओर हस्तिनापुर के जो साम्राज्य था जी। उसको शक्तिशाली बनाते हुए सब ओर अपनी कीर्ति पताका फैला के जी। नाम बनाया। हस्तिनापुर को एक बहुत सशक्त साम्राज्य बना दिया। जी। ये सब और पांडवों का पराक्रम और एक तरह से कहें तो विजय अभियान जो था, इससे धृतराष्ट्र की को कैसा लग रहा था? वो प्रसन्न हो रहे थे? क्या मन में चल रहा था उनके? धृतराष्ट्र बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे, उल्टा तो बड़ी चिंता में डूब गए थे, बड़े परेशान हो गए थे कि ये इतना अपना नाम कमा रहे हैं, इसमें अब मेरे पुत्रों का क्या होगा। ऐसे वो बड़ी ईर्ष्या चिंता इसमें डूबे हुए थे। तो उन्होंने अपनी ये जो परेशानी थी, चिंता थी, उसके बारे में किसी से चर्चा करी? हाँ, उनके मंत्रिमंडल में एक प्रकांड पंडित था जिसका नाम था कणिक। जी। वे राजनीति और अर्थशास्त्र का पंडित था। ध्यान रहे, राजनीति का पंडित था, जी। अर्थशास्त्र का पंडित था, धर्म का नहीं था। धर्म का ज्ञाता नहीं था, जी। राजनीति का था। तो उसे बुलाया, कहा कि हे द्विज श्रेष्ठ, द्विज यानी ब्राह्मण को कहते हैं, जी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की जो दिनों दिन उन्नति हो रही है, सर्वत्र ख्याति हो रही है, जी। इसके कारण मेरे मन में बहुत ईर्ष्या हो रही है। मैं उनसे डाह रखने लगा हूं, मेरा बिल्कुल दिल जल रहा है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जी। हे कणिक, भली भांति विचार करो, निश्चय करके मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे उनसे संधि कर लेनी चाहिए जी। कि मिलजुल के रहने लग जाएं, जी। जी। या विग्रह यानी युद्ध करना चाहिए जी। कि युद्ध करके उनको समाप्ति कर दूं। जी। मतलब ये अपने भतीजों के लिए बात कर रहा है जो उसको पिता तुल्य मानते हैं। जी।
तो कैसी कलुषित बुद्धि है वो देखिए आप। ऐसी बुद्धि से वो बात सलाह मांग रहा है कणिक नामक इस विद्वान से, ब्राह्मण से। कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी बात मानूंगा, तुम मुझे बताओ। जी, ये पंडित कर्णिक ने फिर राजा धृतराष्ट्र को क्या सलाह दी, क्या करने को कहा? उन्होंने कहा, हे कुरुवंश शिरोमणि, मेरी कही हुई बातों को आप ध्यान से सुनिए। जी इन सबको सुनकर मैं जो बातें कहूं, एक तो आप मेरे प्रति कोई दोष दृष्टि मत रखिएगा। ऐसा नहीं कि मुझ पे ही दोषारोपण करने लग जाओ, मुझे भला बुरा कहने लग जाओ, क्योंकि देखिए मैं धर्म की तो बात करता नहीं। मैं तो बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूं। नीतिगत शास्त्र यानी राजनीति का जो शास्त्र है जी उसकी व्यवहारिक बात करता हूं। आदर्श, सिद्धांत, धर्म, ये सब बात नहीं करता। तो यदि आप सुनना चाहो जी तो मैं बिल्कुल व्यवहारिक राजनीति आपको बताऊं। अब जी देखिए, अब जो कणिक बात कह रहे हैं, जो जो जी एक उन्होंने एक एक बिंदु कहे, जी उन्होंने जिस प्रकार ज्ञान दिया, आज के भ्रष्टतम राजनेता लगता है कि वो कणिक के ही अनुयायी हैं। सारी बुराइयां जो आज हमें राजनेताओं में दिखती हैं, जी वो कणिक ने धृतराष्ट्र को सिखाई। उसने कहा कि हमें जो एक राजा है जी उसको अपना भय कायम करना चाहिए, उसका आतंक होना चाहिए, इसलिए उसको सदा दंड देने के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रजा जन जो है डरे रहते हैं, सबको जरा डरा के रखो। कोई शरणागत आ जाए तो उसके प्रति दया नहीं करनी चाहिए। शत्रु चाहे शरण में आ जाए, जी उस पर दया ना करके उसको मार देना चाहिए। ये देखिए, अब जो रामायण में हमने सीखा, जी राम ने क्या कहा कि विभीषण मेरा शरणागत है तो मैं उसकी रक्षा करूंगा। जी कणिक जो है ठीक उसका विपरीत है। तो ये बुद्धि जो है राम वाली बुद्धि नहीं है, देव बुद्धि नहीं है, जी ये ठीक विपरीत बुद्धि है। शरणागत के प्रति दया नहीं करना, यहां तक कि अपना पुत्र, जी अपना मित्र, अपना भाई, अपना पिता, यहां तक कि गुरु भी, यदि कोई भी क्यों ना हो, जी अपने को ये नहीं सोचना कौन है, कोई भी हो, यदि उसका व्यवहार अपने प्रति शत्रु के समान हो जाए जी तो वैभव चाहने वाले राजा को चाहिए कि वो उसको मार डाले बिना किसी संकोच के। अर्थात वो क्या कह रहे हैं कि आपको पांडवों को मार डालना चाहिए बिना संकोच किए। कोई भी, अपने भाई को भी मार दो, अपने बेटे को भी मार दो, बस अपनी सत्ता कायम रहे, अपने सुख के लिए, अपने वैभव के लिए जो करना है करो, धर्म को आड़े मत आने दो। ये बुद्धि दे रहे हैं। कह रहे हैं कि देखो, सारा आयोजन जो है, सारा जो हम करते हैं, जी वो अभीष्ट फल की सिद्धि के लिए, कि हमें जो फल चाहिए, जैसे आज के जमाने में हमें चुनाव जीतना है जी तो ये अभीष्ट फल है, उस समय सत्ता कायम रखना है, तो उसकी सिद्धि के लिए। तो उसके लिए जब तक समय अनुकूल ना हो, जी तो यदि जरूर आवश्यकता पड़े कि शत्रु को कंधे पर ढोना है जी तो ढो लो, और जब समय अनुकूल हो जी तो जिसको आप कंधे पे ढो रहे हो उसको नीचे गिरा के बिना दया के मार डालो। यानी धोखा करने में संकोच मत करो। आजकल ऐसे ही करते हैं ना, जी कि हमने उसके साथ सब अलायंस कर लिया और जी कल को फिर उसके दुश्मन भी हो गए। तो बोले कोई संकोच नहीं,
आवश्यकता पड़े जी। तो उसको कंधे पे ढो और समय आए तो उसको मार डालो। और इसके अलावा अपनी छवि बनानी चाहिए। अग्निहोत्र करो, यज्ञ करके, गेरुआ वस्त्र, जटा, मृगचर्म, जो धारण करना हो। जैसे आजकल देखा ना, नेता सब तरह तरह के ड्रेस पहन के नाटक नौटंकी करते हैं। तो जो धारण करना करो, और करके पहले विश्वास उत्पन्न कर लो। विश्वास उत्पन्न हो जाए तो फिर अवसर देखकर भेड़िए की भांति आक्रमण करके नष्ट कर दो। यानी धोखा करना देखो किस ढंग से सिखाया जा रहा है। जी। बातचीत में सदा अत्यंत विनयशील बने रहो। लगे कि बस जबान से तो शहद टपक रहा, इतना विनय होना चाहिए। पर हृदय जो है हमेशा छुरे के समान होना चाहिए। हृदय में मिठास नहीं होनी चाहिए, जी। बातचीत में होनी चाहिए। मन में कितना भी क्रोध आ जाए, पर ऊपर से क्रोध शून्य रहना चाहिए। मुस्कुराकर बात करनी चाहिए कि मन के क्रोध को स्पष्ट नहीं प्रकट करना है, नहीं करने दो। बिल्कुल क्रोध शून्य, मुस्कुराते हुए, अच्छी आप कैसे हैं, ऐसे बने रहना है। जब आप शत्रु पर प्रहार करने लगो, प्रहार करने से पहले भी और प्रहार करते समय भी, उसकी गर्दन काटते टाइम भी मीठे वचन बोलो। गर्दन काटो जी। लेकिन काटते समय मीठे वचन बोलो। और जब वो मर जाए जी। तो उसके प्रति दया दिखाओ, सहानुभूति दिखाओ, शोक करो, रो, आंसू बहाओ। मारा भी आप ही ने, और नाटक क्या कर रहे हो कि मुझे बड़ा दुख हुआ है। डबल पॉलिसी खेलना। ये करो, ये कणिक बुद्धि है, कणिक का ज्ञान है। बोले धर्म का आचरण करो, धर्म का पालन नहीं करना। जी। धर्म का आचरण करने से, धर्म का ढोंग करने से घोर अपराध करने वाले का दोष भी ढक जाता है। कितने भी अपराध कर लो पर धर्म का ढोंग करते रहो, जी। इससे ऐसे ही ढक जाता है जैसे एक पर्वत होता है, वो भी बादलों से ढक जाता है ना। जी। तो धर्म का उतना ही उपयोग करना है अपने को कि अपना बड़े से बड़ा अपराध हो वो ढक जाए। और राजा के कर्तव्य क्या है, काम क्या है, पहले वो भी आप समझ लो। अवसर देखकर जी। हाथ जोड़ना, कसमें खाना, प्रतिज्ञा करना, शपथ खाना, आश्वासन देना, जी। शत्रु के पैरों पर अपना मस्तक रख दो, नाक उसके पांव पे रगड़ लो कि साहब आप मुझ पे दया करिए, आप तो महान हैं। मन में क्या भाव है, उसके प्रति शत्रुता भाव है, जी। लेकिन अपन उसे प्रणाम कर रहे हैं। प्रणाम करना है, उसको आशाएं बंधाओ, सब तरह की झूठी आशाएं बांध दो। ऐश्वर्य चाहने वाले, ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा के ये कर्तव्य हैं। आप इन सब कर्तव्यों को समझिए। इस प्रकार कणिक ने राजा धृतराष्ट्र को ज्ञान दिया। अनिल जी, ये तो जो सारी बातें कणिक ने बताई, ये तो बहुत एक दानव प्रवृत्ति की थी। तो ये सारी बातें सुनने के बाद फिर धृतराष्ट्र ने क्या कहा? देखो, ये जो तुमने कहा कि वो दानवी प्रवृत्ति है, राक्षसी प्रवृत्ति है, बिल्कुल ठीक कहा। जी। लेकिन जो जैसा मन में होता है उसको वैसा सुनना अच्छा लगता है। धृतराष्ट्र को बुरा नहीं लगा। उसने कहा, हे पंडित कणिक, आपने बड़ी ज्ञान की बातें मुझे बताई हैं, जी। बड़ी व्यवहारिक राजनीति की बातें बताई हैं, लेकिन इन बातों को जरा मुझे अच्छी तरह मैं समझ सकूं, दिल में बसा सकूं, इसके लिए मुझे किसी उदाहरण के साथ बताइए। कणिक ने कहा, महाराज मैं आपको एक उदाहरण के साथ बता देता हूं। जी।
एक आपको वृतांत सुनाता हूं कि एक जंगल में एक बड़ा चतुर गीदड़ था। जी। वो नीति शास्त्र के तत्व को जानता था। वो समझता था कि नीति शास्त्र क्या है, राजनीति क्या है, जी। वो अच्छी तरह समझता था। वह वन में बड़ा बुद्धिमान था, स्वार्थ साधने में कुशल था। जी। वो अपने 4 मित्रों के साथ रहता था। बाघ था एक, चूहा, भेड़िया और नेवला। जी। ये 4 उसके मित्र थे। इस तरह 5 लोग ये साथ में रहते थे। जी। ये एक इनकी नजर पड़ी कि हिरणों का एक सरदार है, जी। बड़ा हृष्ट पुष्ट, बहुत फुर्तीला। अब बाघ की इच्छा हुई कि इस हृष्ट पुष्ट भारी हिरण को खाया जाए। जी। बाकी सबके मुंह में भी पानी आया। जी। अब ये बार बार कोशिश करे उस हिरण को मारने की, तो हिरण इतना फुर्तीला था कि सब की पकड़ में ना आए, जी। भाग जाए। तो जब ऐसी परिस्थिति बनी तो फिर गीदड़ ने सुझाव दिया कि मेरी राय ये है कि इसको यदि अपने को मारना है जी। तो ऐसा करें कि ये जब सो रहा हो जी। तो चूहा जाए और इसके पांव को कुतर दे। जी। जब इसके पांव को चूहा कुतर देगा तो ये दौड़ नहीं पाएगा। जी। उस अवस्था में बाघ इसको मार दे और फिर हम सब मिलके जी। खाएं, मजा आएगा। जी। तो सबने बात मान ली। चूहे ने जाके कुतर दिया और बाघ ने मार दिया। जी। जब हिरण मर गया तो सब प्रसन्न थे। तो गीदड़ ने कहा कि आप लोग सब स्नान करके आइए, मैं इसकी रखवाली करता हूं, फिर मिलके बैठ के खाएंगे आराम से, जी। आप लोग जाइए। तो सब चले गए। जी। थोड़ी देर बाद सबसे पहले जो है बाघ आया। जैसे बाघ आया तो देखा बड़ा गीदड़ जो है बड़ी चिंता से व्याकुल होके बैठा है, परेशान बैठा है। तो बाघ ने पूछा कि भाई हे बुद्धिमान गीदड़, अभी तो खुश होने का टाइम है, जी। आप ऐसे चिंता में दुखी होके क्यों बैठे हो? जी। बोला क्या बताऊं महाराज, बड़ा दिमाग खराब हो गया आज मेरा। बोले क्यों, ऐसी क्या बात है? अरे वो चूहा वो आया था, कह रहा था कि हिरण को तो मैंने मारा है, मेरे बल का आश्रय लेकर ये जो बाघ है वो अपनी भूख मिटाएगा, उसमें कोई दम थोड़ी है। ऐसी बड़ी घमंड भरी बातें कर रहा था। आपके बारे में ऐसी घमंड भरी बातें सुन के मेरा दिल जल गया साहब। मेरे को यह स्वीकार नहीं है कोई आपके बारे में ऐसी बात करे, बताइए क्या करूं मैं। तो बाघ को बड़ा गुस्सा आ गया। जी। अच्छा हुआ तुमने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं इस हिरण को नहीं खाऊंगा, ये मेरा अपमान हो गया। आज से मैं किसी का सहारा नहीं लूंगा और केवल अपने बाहुबल के भरोसे ही जो शिकार करना करूंगा, वन जंतुओं का वध करूंगा और जो मैं अपने बाहुबल से मारूंगा वही खाऊंगा। ऐसे किसी का सहारा लेके नहीं खाऊंगा और ये मैं छोड़ के जा रहा हूं। और बाघ जो है क्रोधित होकर चला गया। थोड़ी देर में चूहा आया। जी। तो गीदड़ ने चूहे से कहा कि अरे चूहे भाई, मुझे आपकी बड़ी चिंता लग रही थी। जी। तो बोले, चूहे ने कहा अरे चिंता क्यों कर रहे हो भाई? जी। अरे क्या बताऊं, वो नेवला आया था, वो अभी कह के गया है मुझे कि ये बाघ के दांत लगने से ये मांस जो है जहरीला हो गया है। बोल रहा मैं इसे नहीं खाना चाहता, मुझे कह रहा था कि यदि आप मुझे अनुमति दो जी। तो मैं तो चूहे को खाऊंगा। चूहे ने सुना कि नेवला मुझे खाना चाह रहा है, जी। तो चूहा डर के भाग गया। भाई अपनी जान बचाओ।
जी। अभी नेवला आएगा मुझे खा जाएगा, तो इससे अच्छा तो भाग जाओ। जी। तो नेवला भाग गया। जी। थोड़ी देर में भेड़िया आया। जी। भेड़िया आया तो गीदड़ बोला, अरे भेड़िया भाई, आज आपकी खैर नहीं है। तो भेड़िया ने कहा, क्यों, क्या हुआ? बोले, अभी बाघ आया था, पता नहीं क्या बात है, आप पर बड़ा नाराज था, बोल रहा था कि मैं अभी अपनी बाघिन के साथ आता हूं जी। और ये तो मैं ही खाऊंगा, और अगर भेड़िया ने इसको मुंह लगाया तो मैं तो आज भेड़िए को भी मारूंगा। बाकी मैंने तो आपको बता दिया, मैं तो आपका शुभचिंतक हूं, बाकी तुम्हें जो ठीक लगे वैसा कर लो। अब भेड़िए ने सुना कि बाघ और बाघिन आ रहे हैं, जी। तो भेड़िया दम दबा के, बिल्कुल दम दबा के वहां से भाग गया। अंत में जी। बची बारी नेवले की। नेवला आया तो अब गीदड़, गीदड़ नेवले से बड़ा होता है, जी। ज्यादा शक्तिशाली है। तो उसको कहा, नेवले सुन, मैंने अपने बाहुबल से उन तीनों को परास्त कर दिया, तीनों मुझसे डर के, मुझसे हार के भाग गए हैं, हार मान के चले गए। अब तेरी बारी है, तुझ में हिम्मत है तो पहले मुझसे लड़, फिर इसको हाथ लगाना। नेवला घबरा गया। उसने कहा कि यदि बाघ और भेड़िया जी। तुमसे हार मान चुके हैं तो मेरी क्या बिसात, मैं तो छोटा सा जीव हूं कि तुमसे लड़ूं। जी। तो नेवला ऐसे डर के चला गया। जी। अब सब तो चले गए, जी। गीदड़ का हृदय खिल गया और उसने अकेले ही वह पूरा मांस खाया। ये पूरी कथा सुना के जी। कणिक ने कहा धृतराष्ट्र से कि राजन, ऐसा ही आचरण करने वाला राजा सदा सुख से रहता है। देखिए, जो कणिक बुद्धि है जी। वो ये सोचता है कि इस तरह का आचरण ही ठीक है, उसको गीदड़ ही आदर्श दिखता है। जी। पराक्रम से जीना नहीं आता, जी। ये तो इस तरह के जिसे मैनिपुलेशन कहते हैं आज, जी। उससे जीना। जो उसने पहले बताया राजनेता के गुण, वो जी। यहां गीदड़ की कहानी से बता दिया। जी। लेकिन ऐसा ही राजा सुख से रहता है, उन्नति करता है। डरपोक को भय दिखाकर फोड़ दो, जो अपने से शूरवीर हो जी। उसे हाथ जोड़कर वश में कर लो। शूरवीर है, उसे लड़ना क्यों? जी। और लोभी को धन देकर, बराबर एवं कमजोर को पराक्रम से वश में कर लो। तो ऐसे करके अपने को कार्य करना चाहिए। जी। हे कुरुश्रेष्ठ, आप भी इसी नीति का अनुसरण कर पांडवों के साथ यथोचित व्यवहार करें। जैसे समय देखते हुए करते जाएं, मीठा जी। बोलते जाएं, जब जरूरत पड़े तो मार दें, यथोचित व्यवहार करते रहें। परंतु ऐसा कार्य ना करें जिससे आप संकट के समुद्र में डूब जाएं। जी। कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल आमने सामने लड़ने खड़े हो जाओ और वो आपको मार डाले। जी। तो ऐसा भी नहीं करना। आप यथोचित व्यवहार करते हुए पांडु के पुत्रों से अपनी रक्षा भी करें। जी। आपके भतीजे पांडव जो है बहुत बलवान है। आप ऐसी नीति से काम करें जिससे आगे चलकर आपको पछताना ना पड़े। मतलब गीदड़ बुद्धि जो है जी। वो कणिक ने धृतराष्ट्र को सिखा दी। जी। अ, अनिल जी, कणिक की बातें सुनकर के तो मुझे रामायण के एक प्रमुख ब्राह्मण थे, अयोध्या के थे, रामायण में उनका उल्लेख आता है, जाबाली। उनकी याद आ रही है। उन्होंने राम को भी इसी तरह से बताया था। जब उनको वनवास हुआ था तो उन्होंने कहा था कि धर्म को भूल करके तुम सत्ता भोगो।
और वनवास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप जाबाली और कणिक में क्या समानता देखते हैं और इनमें इनकी तुलना किस प्रकार से करते हैं? देखो, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कि जो जाबाली की बुद्धि थी वही कणिक की है। जी, हाँ, जाबाली ज्यादा बोल नहीं पाया था, जी, क्योंकि राम के सामने बोलना और ऐसी बकवास करना जी, अधिक संभव नहीं था। जी, राम का चेहरा तमतमा गया था। जी, जाबाली का ही विकसित रूप जो है कणिक है, जी, और शायद और विकसित रूप आज आपको समाज में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। हर क्षेत्र में दिखाई देता है, केवल राजनीति में नहीं। आपको उद्योग में भी ऐसा ज्ञान देते लोग मिल जाएंगे। जी, जीवन के हर क्षेत्र में अपने परिवार को ही, परिवार के व्यक्तियों के प्रति एक दुश्मनी का व्यवहार करते लोग बहुत दिख जाएंगे। सब ये जाबाली बुद्धि ही कणिक बुद्धि बनी और आगे बढ़ के आज भी हमें जो दिखता है समाज में व्याप्त, जो जिसके कारण राजनीति बदनाम है, वो दिखाई देती है। हाँ, ये बात निश्चित है कि जाबाली ने जो बुद्धि दी जी, उस पर राम एकदम क्रोधित हो गए थे। हमने जो हमारा वाल्मीकि रामायण के राम का हमारी श्रृंखला है, जी, उसमें प्रकरण क्रमांक 32 में, यानी 32 में, जी, इसका विस्तार से चर्चा की है। राम क्रोधित हो गए। वो कहने लगे कि मैं आज अपने पिताजी पे शंका कर रहा हूं कि उन्होंने आप जैसे को नियुक्त कैसे कर दिया प्रमुख ब्राह्मण के पद पे। जी, वो इतने क्रोधित हो गए और अपने पिताजी पे शंका करने लगे कि आप जैसे व्यक्ति को नियुक्त कैसे कर दिया। और जाबाली को क्षमा मांगनी पड़ी, कहना पड़ा कि नहीं नहीं, मैं तो ऐसे कह रहा था, वैसे कह रहा था। जी, लेकिन धृतराष्ट्र राम के ठीक विपरीत थे। तो इसलिए कणिक के ज्ञान का जी। उन्होंने विरोध नहीं किया। वो ऐसा ही चाह रहे थे, ऐसा लग रहा था कि उनके मन की बात थी ये तो, हाँ जी, उनके मन की बात थी। हाँ, कणिक ने बात घुमा फिरा के कही, तो जी, इसलिए वो समझ तो गए कि मुझे ये करना है, लेकिन कैसे कैसे करना है, क्या करूं क्या नहीं करूं, ये चिंता में डूब गए। पर उन्होंने असहमति नहीं दिखाई। जी, जहां राम जाबाली पे क्रोधित हुए थे, जी, ये सहमत हुए। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। और जो कुछ बाद में हुआ, जी, धृतराष्ट्र की इसी सहमति का दुष्परिणाम हमें बाद में देखने को मिले। जी। अनिल जी, आज हमने गीदड़ की कथा सुनी। अ, ये तो पता नहीं कि आज के राजनेताओं ने ये कथा सुनी है कि नहीं, पर निश्चय ही वे भी इसी तरह से कार्य करते हैं अपनी चुनाव जीतने के लिए और सत्ता सुख भोगने के लिए। वो कुछ भी गलत कार्य करने को तैयार हो जाते हैं। उन्हें भी हम कणिक का ही अनुयायी कहेंगे। और आपने जैसा भी बताया कि जो धृतराष्ट्र के कुल का विनाश हुआ, वो वाक़ई में कणिक कणिक की जो गलत उसने सीख थी, उसका ही परिणाम था। अब हम आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में महाभारत के महापर्व से जुड़े कुछ मार्गदर्शक प्रसंगों के साथ हम दोनों फिर उपस्थित होंगे। राम, राम। राम राम।